चलिए बच्चों शुरू करते हैं 10th क्लास चैप्टर 2 बहुपद, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 और इसका पहला क्वेश्चन है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है और अचर पद आपका 8 है। इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर आपके हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इन फैक्टर से हमें क्या बनाना है, ये आपका बीच वाला पद बनाना होता है या एक्स का गुणांक बनाना होता है। तो अब इसमें प्लस या माइनस करके हमें ये एक्स का गुणांक बनाना होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्लस करके बनाना है या माइनस करके, तो वो हम यहाँ से देखते हैं। ये चिन्ह कौन सा है आपका, माइनस का है, तो यहाँ पर जो आपके फैक्टर बनेंगे वो किससे बनेंगे, माइनस करने पर बनेंगे। यानी कि 4 2 जा 8 और माइनस 2, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 2, जो कि हमारे पास यहाँ x का गुणांक क्या है 2 ही है। तो यहाँ पर अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 4 माइनस 2x माइनस 8। उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस था यहाँ प्लस था, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा 2x, क्योंकि ये x जो था ये इन दोनों के मल्टीप्लाई में था तो दोनों के साथ आएगा, फिर माइनस 8। उसके बाद हम इन दो पार्ट से और इन दो पार्ट से क्या करते हैं, कॉमन बाहर निकालते हैं। कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो यहाँ पर मैं x कॉमन निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों पद में हम क्या कर सकते हैं, x से गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x से भाग कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे x से भाग करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास x और यहाँ बचेगा 4। सेम यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगी। जब मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगी तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 4। उसके बाद ये दोनों पार्ट जो है, मतलब दोनों पार्ट्स में x माइनस 4 कॉमन है, तो हम x माइनस 4 बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ आपके पास बचेगा x प्लस 2। अब ये आपके पास क्या आ गए, दो इसके शून्य आ गए। शून्य कैसे निकालेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 रखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। जो पहला वाला शून्य होता है उसको मान लेते हैं हम अल्फा, और जो दूसरा वाला शून्य आता है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं बीटा। फिर हम इनकी जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे शून्यकों का योग, तो ये होता है हमारे पास माइनस के b अपॉन ए। अब b, a और c क्या होते हैं, तो चलिए समझते हैं समीकरण से। जो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है आपका a, यहाँ लिख लेते हैं साइड में। जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो होता है आपका a, और जो x का गुणांक होता है वो होता है आपका b, और जो आपका अचर पद होता है वो होता है आपका c। तो यहाँ पर a b c यहाँ लिख लेते हैं हम। इस समीकरण के a b c क्या होंगे, a देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1। इसी तरह से b चेक कीजिए, b क्या होगा, देखिए चिन्ह साथ में लेना है। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पर भी लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2। और c क्या है हमारे पास, माइनस 8। हमें अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा मिल गया और ये बीटा मिल गया, और यहाँ से हमें a b c तीनों मिल गए। अब हम जांच करते हैं। तो जांच क्या होती है, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा और माइनस ये फॉर्मूले का माइनस होता है माइनस b, तो b क्या है हमारे पास माइनस 2 और अपॉन a हमारे पास क्या है 1। यहाँ पे अल्फा हमारे पास क्या था 4, तो यहाँ पे रखेंगे 4 और प्लस बीटा क्या था हमारे पास माइनस 2। 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस
और यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। अब 4 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और इधर भी 2, यानी कि दोनों साइड इक्वल है। इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जांच करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका, C/A, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, और C क्या है हमारे पास, C है -8, और A क्या है हमारे पास, 1। अल्फा कितना था, अल्फा हमारे पास था 4 और बीटा था -2, तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ से आ जाएगा -8, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, माइनस। यानी कि जो हमने ये जांच की है वो क्या की है, बिल्कुल सही की है, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। तो ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4s² - 4s + 1। फिर सेम सिचुएशन, सबसे पहले अचर पद देखेंगे और s² का गुणांक देखेंगे। s² का गुणांक क्या है हमारे पास यहाँ पे, 4, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद इसके फैक्टर करेंगे, 4, इसके फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 × 2, यानी 2 × 2 कर हमारे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बाद ये चिन्ह देखेंगे, चिन्ह क्या है यहाँ पर, प्लस, तो प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, s का गुणांक आना चाहिए। तो जैसे 4 यानी कि 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4s² - 2 + 2s, s बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा +1। फिर ये हो जाएगा 4s² - 2s प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -2s + 1। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2s यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। जब 2s कॉमन हो जाएगा, मतलब 2s हमने बाहर निकाल लिया, इसका मतलब 2s से क्या किया है हमने, डिवाइड किया है। तो 4s² को अगर हम 2s से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो चिन्ह आपका यहाँ होता है वही यहाँ लगाएंगे। और यहाँ पे फिर जब ये माइनस तो बाहर आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे बचेगा आपका +2s। इसी तरह से माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -1। उसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे दोनों पार्ट क्या आ गए, कॉमन आ गए, तो इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास 2s - 1, और दूसरा वेक्टर भी बना हमारे पास 2s - 1। उसके बाद हम 2s - 1 = क्या रखेंगे, 0, और इधर भी सेकंड वाले के साथ भी ऐसे ही 2s - 1 = 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2s, ये -1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, +1, तो s = कितना आ जाएगा, 1/2। सेम इधर भी s = कितना आ जाएगा, 1/2। ये हम मान लेते हैं अल्फा, और इसको मान लेंगे हम बीटा। फिर इनके शून्यकों की जांच करेंगे। तो शून्यकों का योग, तो हमारे पास फॉर्मूला था -b/a। उसमें a क्या है हमारे पास, 4, b क्या है हमारे पास, -4, और c क्या है हमारे पास, +1। उसके बाद अल्फा क्या आया था हमारे पास, 1/2 और 1/2। इधर b कितना है हमारे पास, -4, और a कितना है हमारे पास, 4। हाफ और हाफ कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा।
और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +4/4, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 = 1। यानी जो हमने शून्यक निकाले हैं वो क्या है हमारे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऐसे ही हम दूसरी जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपका हो जाएगा C/A, यानी कि 1 मतलब अल्फा इंटू बीटा। C क्या है हमारे पास 1 और A क्या है हमारे पास 4। अल्फा कितना था 1/2 इंटू बीटा कितना था 1/2, 1/4, 1/4, 2 2 ज़ा 4 और 1/4। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन किया था हमने, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। मतलब जो हमने शून्य निकाले थे वो क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का योग भी हमारा इक्वल आ गया है और शून्यकों का गुणनफल भी हमारा इक्वल आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। तो इसको लिखेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले तो देखिए, जिस फॉर्म में हमारी समीकरण दी होती है तो क्या ये उसी में लिखी हुई है, तो ये उसमें नहीं लिखी हुई है। पहले हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी बेसिक समीकरण होती है उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो क्या होती है ये, x² - 7x पहले लिख लेंगे और -3 बाद में लिख लेंगे अचर पद। उसके बाद फिर सेम 3 और 6 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है अचर पद और ये आपका क्या है x² का गुणांक है। तो 6 इंटू कितना करेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपका 6 3 जा कितना होता है 18। फिर 18 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले ये 2 से होगा डिवाइड और फिर 3 से और 3 से, तो यानी कि इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 3। तो फिर हमें माइनस करके क्या बनाना है, 7 बनाना है। तो माइनस करके जैसे ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और -2, मतलब 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा। तो यहाँ पे करते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 - 2 - 3, सॉरी यहाँ पर x आ जाएगा, x² - 9, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 9x। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +2x - 3। अब देखिए, जो हम कॉमन लेते हैं वो दोनों में आना चाहिए, मतलब जिससे भी हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से हमारी डिवाइड दोनों फंक्शन में होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे अगर हम देखें 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 6 भी डिवाइड होता है और 9 भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे 3x हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x - 3। उसके बाद जो चिन्ह यहाँ होता है वही यहाँ लगाना होता है, प्लस। अब इसमें से चेक कीजिए कुछ कॉमन है क्या, तो कुछ जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x - 3। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फैक्टर हमारे यहाँ पे बन के आते हैं वही सेम यहाँ पर बनने चाहिए, तभी आपकी समीकरण सही होती है। उसके बाद ये आपका 2x - 3 एक पार्ट हो जाएगा कॉमन और ये 3x + 1। उसके बाद 2x - 3 = 0 रखेंगे और सेकंड 3x + 1 = 0 रखेंगे। उसके बाद 2x = 3 और x = कितना आ जाएगा आपके पास 3/2, यानी ये आपका क्या आ गया, एल्फा आ गया। नेक्स्ट इधर देखिए 3x + 1 = 0 और यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो आपका +1 है वो इधर आके -1 हो जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये आपका क्या हो गया, बीटा हो गया। उसके बाद हम जांच करेंगे, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a। फिर से ए बी और सी निकालेंगे। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, समीकरण से। आइए समीकरण पर, ये आपका क्या हो जाएगा, a = कितना हो जाएगा 6, क्योंकि ये क्या है x का गुणांक, और b कितना हो जाएगा -7 और c कितना हो जाएगा 3।
तो शून्यकों का योग हमारे पास योगफल निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और बी कितना है हमारे पास, बी है आपके पास -7 और अपॉन में 6। अल्फा कितना था हमारे पास 3/2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास -1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7/6। उसके बाद इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि एलसीएम नीचे सिमिलर नहीं है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा इसका एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, फिर 3। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं, ये 2 से 6 कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, तो 2 से 6 कितने टाइम डिवाइड होता है 3 टाइम। ऐसे ही 1 ऊपर वाली नंबर पहले लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई, ये जो नंबर है 3 6 को कितने टाइम डिवाइड करती है 2 टाइम, तो यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा आपका 7/6। 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 1 ज़ा 2/6, ये हो जाएगा 7/6। यहाँ से बचेगा 7/6 और यहाँ से भी बचेगा 7/6, यानी जो हमने शून्यक निकाले हैं उनमें जो योगफल की जांच की है वो क्या आई है हमारी, बिल्कुल सही आई है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल आए हैं। इसी प्रकार हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारे पास, वो होता है आपका C/A, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना था हमारे पास, अल्फा चेक कीजिए, अल्फा कितना था, अल्फा था 3/2, बीटा था -1/3। तो अल्फा था हमारे पास 3/2 और बीटा था हमारे पास -1/3, और C है हमारे पास, C है 3 और A है हमारे पास 6। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे C जो होगा आपका वो -3 है इक्वेशन में, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी, चेक कीजिए आगे। तो ये हो जाएगा आपका -3, फिर ये -1 और यहाँ से आ जाएगा 2 और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका -1/2, यानी कि हमने ये भी सही किया है, यानी हमारे शून्य क्या आए, बिल्कुल सही आए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 4u² + 8u। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अचर पद नहीं है, इसका मतलब हमारे पास c नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए, आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ से 4u आपके पास क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बचेगा u और यहाँ पे 2। अब देखिए 4u इज इक्वल टू 0 रख लीजिए, तो यहाँ पे आपका u आ जाएगा 0/4, यानी कि u इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा आपका पहला शून्य हो जाएगा, इसको क्या मान लेंगे हम, अल्फा मान लेंगे। ठीक, ऐसे ही u + 2 इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास -2, ये हो जाएगा बीटा। अब जांच करेंगे शून्यकों का योगफल। ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल हमारे पास -b/a, और इधर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास कितना आया है 0 और बीटा हमारे पास कितना है -2। इधर माइनस बाहर ये फॉर्मूले का है, और b कितना है हमारे पास, यहाँ से देखिए b कितना है 8, तो ये आपके पास b 8 है, तो ये हो जाएगा आपका 8/a कितना है हमारे पास 4, तो a हो जाएगा हमारे पास 4। यहाँ से प्लस माइनस -2,
और यहाँ से 4 से ये डिवाइड होगा 8 2 टाइम, तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा -2, यानी कि हमारा शून्यकों का योगफल क्या आया है, बराबर आया, यानी कि हमने जो शून्यक निकाले हैं वो सही है। नेक्स्ट करेंगे शून्यकों का गुणनफल। वो होता है हमारे पास C/A और अल्फा इंटू बीटा। चेक कीजिए समीकरण में क्या हमें C दे रखा है। जब हमारे पास C नहीं दे रखा है, जब हमें C नहीं दे रखा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे C आपका 0 और A आपके पास 4 और आपका अल्फा कितना आया था 0 इंटू बीटा कितना आया था -2। किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इधर भी आपका क्या आ जाएगा 0, यानी हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, जो शून्यक निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास t² - 15। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन आता है वो आपको सेम फॉर्मेट में करना है। देखिए आगे t² - 15 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और t², अब ये इधर 15 माइनस में है तो इधर आके +15, फिर t² दूसरी साइड जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, अंडर रूट, और जो आपका अंडर रूट होता है वो प्लस माइनस कितना होता है 15। उसके बाद इसका अल्फा जो हो जाएगा वो +15 हो जाएगा और बीटा जो हो जाएगा वो -15 हो जाएगा। फिर वही शून्य को का गुणनफल वो हो जाएगा आपका -b/a, अल्फा प्लस बीटा। इधर अल्फा कितना है हमारे पास +15 और बीटा कितना है हमारे पास -15। और इधर चेक कीजिए समीकरण में क्या हमें b दे रखा है, b होता है आपका t का गुणांक होगा b, तो t का गुणांक इसमें दे नहीं रखा है, सिर्फ क्या दे रखा है t² और अचर पद दे रखा है, यानी कि हमारे पास जो b होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और a हमारे पास कितना दे रखा है, a हमें दे रखा है 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपके पास 0 और ये भी 0, यानी हमने शून्यक सही निकाले हैं। नेक्स्ट शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल आपका हो जाएगा C/A, यानी कि √15 मल्टीप्लाई -15, वही अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा का मान हमारा कितना था 15 और बीटा का मान कितना था हमारा -15, तो यहाँ पे हो जाएगा C कितना दे रखा है हमें, C हमें समीकरण में देखिए दे रखा है -15, तो ये हो जाएगा -15/1। और यहाँ पे चेक कीजिए जब सेम अंडर रूट की मल्टीप्लाई रूट में सेम रूट से होती है तो वो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे -15 और इधर भी -15, यानी कि हमने क्वेश्चन सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x² - x - 4। फिर सेम मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद की x² के गुणांक से। क्या है हमारे पास x² का गुणांक 3 और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, फिर 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के फैक्टर 2 और ये आ जाएगा 6, फिर 2 3 वही आ जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमें माइनस करके क्या बनाना है, x का गुणांक बनाना है, यानी कि हमें 1 बनाना है माइनस करके। तो देखिए 4 - 3 कितना हो जाएगा 1, और 4 3 जा 12। आइए करते हैं, ये हो जाएगा 3x² और x को हम ब्रेक कर लेंगे, 4 - 3x और -4, ये हो जाएगा आपके पास 3x² प्लस माइनस माइनस 4x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस और 4। यहाँ पर चेक कीजिए कुछ कॉमन है, नंबर तो कॉमन नहीं है, तो सिर्फ क्या कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 3x और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 4। जो चिन्ह यहाँ होता है वही यहाँ आता है, तो यहाँ से जब प्लस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन निकालते हैं 1, यहाँ पे हो जाएगा ये 3x - 4। अब ये दोनों पार्ट कॉमन है तो इसको बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ से बचेगा x
और यहाँ पे बचेगा 1। फिर वही 3x माइनस 4 को 0 के इज इक्वल टू में रख लेंगे और x प्लस 1 को भी 0 के इज इक्वल टू में रख लेंगे। यहाँ से जो आपका 3x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इधर जाके +4 हो जाएगा, +4, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/3। यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1, क्योंकि ये इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस। ये आपका हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। फिर वही शून्य को का योग बराबर होता है -b/a। शून्य को का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और हमारे पास इधर माइनस मतलब b क्या है हमारे पास -1 अपॉन a क्या है हमारे पास 3। यहाँ पे अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे। अल्फा हमारे पास है 4/3 और बीटा हमारे पास है -1। सॉल्व करेंगे 4 + -/3। इसके नीचे 1 मान लेंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/3। एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस ये इसके नीचे मतलब 1 था तो इसकी इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1/3। यहाँ से 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1/3 और 1/3, यानी हमारे शून्य क्या थे, सही थे। नेक्स्ट करेंगे शून्य को का गुणनफल। शून्य को का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा c/a, और इधर अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारे पास क्या था 4/3 इंटू बीटा हमारे पास क्या था, बीटा हमारे पास -1। c हमारे पास क्या है, c हमारे पास है -4 और a हमारे पास क्या है 3। c हमारे पास है -4 और a हमारे पास है 3। ये हो जाएगा -4/3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 4 × 1 = 4, 3 इधर 4/3। तो ये हमारा जो शून्यक हमने निकाले वो क्या है, सही आए, क्योंकि हमारी जांच सही है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2।